गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और ये हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में भी हम 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज के पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इनर्सिया, INERTIA। इनर्सिया इज अ नाउन। इनर्सिया एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। अ टेंडेंसी एक प्रवृत्ति टू डू नथिंग, कुछ नहीं करने की, और टू रिमेन अनचेंज्ड मीन्स बिना बदलाव के रहने की। हिंदी में कहेंगे आप निष्क्रियता, या आप कह सकते हैं जड़त्व, या आप कहेंगे जड़ता। सो इनर्सिया का मतलब हो गया निष्क्रियता या जड़त्व या जड़ता। कोई ऐसी प्रवृत्ति जब किसी में डेवलप हो जाए कि वो चेंज ही नहीं करना चाहता है अपने आप को या अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहेगा, वहाँ पे यूज करेंगे वर्ड इनर्सिया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएक्टिविटी, या आप कहेंगे डोरमेंसी, या आप बोलेंगे स्लगिशनेस। सो इनएक्टिविटी, डोरमेंसी एंड स्लगिशनेस जो है वो इनर्सिया के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इनर्सिया कैरीड हिज प्लान ऑन टू द ग्राउंड। सो इनर्सिया मीन्स क्या हो गया? निष्क्रियता। कैरीड हिज प्लान, उसके प्लान को लेकर के आ गई ऑन टू द ग्राउंड, जमीन पर। सो निष्क्रियता उसके प्लान को जमीन पर ले आई, मीन्स उसका प्लान असफल हो गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रोवल। ग्रोवल, GROVEL। ग्रोवल इज अ वर्ब। ग्रोवल एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज लाई और क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद वंस फेस डाउनवर्ड। मीन्स लाई मीन्स लेट जाना, या क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, विद वंस फेस डाउनवर्ड, जब चेहरा नीचे की तरफ को हो। सो हिंदी में कह सकते हैं आप सिर के बल या पेट के बल लेट जाना। सिर नीचे को तरफ करके लेटना, या आप कहेंगे पेट के बल लेट जाना। एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब होता है गिड़गिड़ाना, या आप कह सकते हैं दीन होना। मतलब किसी के सामने आपने इस तरीके से सरेंडर कर दिया है कि आप उसके सामने सर नीचे करके लेट गए हैं या पेट के बल लेट गए हैं, वहाँ पर भी आप ग्रोवल का यूज कर सकते हैं। या कोई भी कारण हो सकता है, मतलब एक तो केस गिड़गिड़ाने का बन गया, या किसी और कारण से आप पेट के बल जब भी लेटे हैं या रेंगने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वर्ब जो है वो ग्रोवल को यूज कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रीप, या आप कहेंगे क्राउच, या आप नील बोल सकते हैं। सो क्राउच, क्रीप एंड नील जो है वो ग्रोवल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी वाज ग्रोवलिंग ऑन द फ्लोर इन फियर। सी वाज ग्रोवलिंग ऑन द फ्लोर, वह जो है वो लेट रही थी फ्लोर पर, इन द फियर, फियर की वजह से, डर की वजह से, डर की वजह से वह पेट के बल जमीन पर लेट रही थी। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंसुलर, INSULAR, इंसुलर। सो इंसुलर इज एन एडजेक्टिव। इंसुलर एडजेक्टिव है एंड इट्स मीनिंग इज अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स, आइडियाज और पीपल आउटसाइड वंस ओन एक्सपीरियंस। सो अनइंटरेस्टेड, जिसको किसी इंटरेस्ट ना हो कल्चर में, आइडिया में, या अपने एक्सपीरियंस के जो लोग हैं उसके बाहर, जो काम आप कर रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से जब बाहर के लोग आप हों और उनमें कोई इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो, तो वहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो इंसुलर का यूज किया जा सकता है। सो हम इसे हिंदी में बोलेंगे अकेला, या आप कहेंगे संकुचित विचार का, या आप इसे संकीर्ण मना भी कह सकते हैं। तो अकेला, संकुचित विचार का या संकीर्ण मना इंसुलर का हिंदी हो जाता है। इसके सिनोनिम्स होंगे नैरो माइंडेड, लिमिटेड या कन्वेंशनल। सो नैरो माइंडेड, लिमिटेड एंड कन्वेंशनल इंसुलर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द ब्रिटिश आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इंसुलर। द ब्रिटिश पीपल हैं, उन्हें हमेशा दोष दिया जाता है कि वे संकीर्ण मानसिकता के होते हैं या अकेलेपन को वह ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा ब्रिटिश लोगों के बारे में बोला जाता है, उन्हें ऐसा बोला जाता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिमार्केट, DEMARCATE। डिमार्केट इज अ वर्ब। डिमार्केट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ, मीन्स किसी चीज़ की बाउंड्री बना देना या लिमिट तय कर देना, समय सीमा, इस किसी भी चीज़ की
बाउंड्री बना देना या किसी भी चीज़ की सीमा बना देना कहलाता है डिमार्केट। हिंदी में कहेंगे सीमांकन करना, या आप कह सकते हैं हदबंदी करना। तो सीमांकन करना या हदबंदी करना डिमार्केट का हिंदी होगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिलिमिट, या आप बोलेंगे डिफाइन या एलोकेट। सो डिलिमिट, डिफाइन एंड एलोकेट जो है वो डिमार्केट का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। वाइट बैनर्स डिमार्केट ईच सेक्शन एंड यूनिफाई द वेरियस रूम्स एंड फ्लोर्स। सो वाइट बैनर्स मीन जो सफ़ेद रंग के बैनर लगे हैं, डिमार्केट वो सीमांकित करते हैं ईच सेक्टर हर सेक्टर को, एंड यूनिफाई द वेरियस रूम्स एंड फ्लोर और ये बताते हैं विभिन्न कमरों और फ्लोर्स के बारे में, मीन्स विभिन्न जो तल हैं उनके बारे में, और विभिन्न रूम्स जो हैं कमरे हैं उनको भी यूनिफाई करने का, अलग अलग करने का काम जो वाइट बैनर्स हैं वह करते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंडिक्ट, INDICT। इंडिक्ट इज अ वर्ब, इंडिक्ट एक वर्ब है एंड इट्स मीनिंग इज इनक्रिमिनेट। हिंदी में कहेंगे अभियोग लगाना या आप कहेंगे दोषी ठहराना। सो इंडिक्ट मीन्स अभियोग लगाना या दोषी ठहराना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पीच, या आप कहेंगे इनकल्पेट या डिनाउंस। सो इम्पीच, इनकल्पेट एंड डिनाउंस जो है वो इंडिक्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू कैन नॉट इंडिक्ट होल पीपल फॉर द क्रूडनेस ऑफ अ फ्यू। यू कैन नॉट इंडिक्ट होल पीपल, आप सारे लोगों पर अभियोग नहीं लगा सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते हैं फॉर द क्रूडनेस। क्रूडनेस का मतलब होता है कच्चापन। क्रूड से बनता है, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, आपने देखा, तो क्रूड का मतलब हो गया कच्चा। सो क्रूडनेस का मतलब कच्चापन, या एक दूसरे सेंस में यूज होता है रूखापन। जो क्रूडनेस का मतलब हो गया रूखापन। सो ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के, तो कुछ लोगों के रूखापन के कुछ लोगों ने जो रूखापन किया है उसका जो आरोप है वह सभी पर आप नहीं लगा सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है टैबलू, TABLEAU। टैबलू इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग अ सीन फ्रॉम अ स्टोरी और फ्रॉम हिस्ट्री। अ ग्रुप ऑफ मॉडल्स मीन्स बहुत सारे मॉडल्स का एक ग्रुप जो रिप्रेजेंट करता है किसी स्टोरी को या किसी इतिहास की कहानी को, या किसी इतिहास को जब बयां करता है तो वहाँ पे यूज करते हैं टैबलू। हिंदी में बोलते हैं झांकी, या आप कह सकते हैं शोभा यात्रा। सो टैबलू का मतलब झांकी हो गया या शोभा यात्रा हो गया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिप्रेजेंटेशन, या आप कहेंगे ग्लिम्स या प्रोसेसन। सो रिप्रेजेंटेशन, ग्लिम्स एंड प्रोसेसन टैबलू के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिस्ट्री इज नथिंग मोर देन अ टैबलू ऑफ क्राइम्स एंड मिसफॉर्च्यून्स। हिस्ट्री इज नथिंग मीन्स इतिहास कुछ और नहीं है, टैबलू मीन्स झांकी है, क्राइम मीन्स अपराधों की और दुर्भाग्य की। सो अपराधों और दुर्भाग्य का जो झांकी है वह इतिहास है। मीन्स इतिहास में आपको, इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो क्राइम्स हुए पास्ट में वो आपको देखने को मिलेंगे, मिसफॉर्च्यून्स जो भी बुरी चीज़ें हुई वो भी देखने को मिलेंगी। हालांकि अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ों को जो दर्शाएगा वो क्या है, इतिहास कहलाता है। तो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंट्रूड, INTRUDE। इंट्रूड इज अ वर्ब, इंट्रूड एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज पुट समवन इनटू अ प्लेस और सिचुएशन वेयर वन इज अनवेलकम्ड। मीन्स अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसी जगह पे ले जाना जहाँ पर आपका स्वागत ना हो, मीन्स जहाँ पे आपको लोग नहीं पसंद कर रहे हों, नहीं चाह रहे हों कि आप आएँ फिर भी आप आ जाएं, तो वहाँ पे यूज करेंगे इंट्रूड। हिंदी में कहते हैं घुस जाना, या आप कहेंगे बिना अधिकार के प्रवेश करना। सो इंट्रूड मीन्स घुस जाना या बिना अधिकार के प्रवेश कर जाना। मीन्स नहीं चाह रहा है कोई, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, तो इंट्रूड हो जाएगा। मीन्स बिना मन से, जब आप बिना किसी की मर्जी के जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आई डोंट लाइक इफ़ एनीवन ट्राइज टू इंट्रूड इन माई प्राइवेसी। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, एनीवन ट्राइज टू इंट्रूड जब कोई व्यक्ति घुस जाता है ऑन माई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी में, मीन्स मेरी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनमें जब कोई ताक झाँक करता है तो वह मुझे कतई पसंद नहीं आता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एस्क्राइब, ASCRIBE। एस्क्राइब इज अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज एट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज।
एट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज, कॉज का मतलब कारण, और एट्रीब्यूट में बताना मीन्स किसी चीज़ का कारण बताना, या आप कहेंगे संबंध बताना। सो एस्क्राइब का मतलब हो गया कारण बताना या संबंध बताना। सो अकाउंट, एक्सप्लेन एंड एट्रीब्यूट एस्क्राइब के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू कैन नॉट एस्क्राइब द सेम मीनिंग ऑफ द बोथ वर्ड्स। सो यू कैन नॉट एस्क्राइब द सेम मीनिंग, मतलब एक ही मीनिंग आप नहीं बता सकते हैं। मीन्स दो जो वर्ड हैं उन दोनों वर्ड्स के बीच में उनका मीनिंग एक जैसा है, आप उसका संबंध नहीं बता सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंकलिंग, INKLING। इंकलिंग इज नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ स्लाइट नॉलेज और सस्पिशन। मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, बहुत हल्का सा ज्ञान, या कोई शंका। मीन्स किसी चीज़ के बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं है बट शंका है कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे जो नाउन यूज होगा वो हो जाएगा इंकलिंग। हिंदी में आप कहेंगे आभास, संकेत, इशारा। सो आभास या संकेत या इशारा जो है वो इसका हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लू, हिंट एंड इंडिकेशन। सो क्लू, हिंट एंड इंडिकेशन जो है वो इंकलिंग के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आई हैड नो इंकलिंग दैट सी वुड ब्रेक विद हर फ्रेंड सो सून। मुझे इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इतनी जल्दी टूट जाएगा। मीन्स उसकी जो दोस्ती है, उन सब की दोस्ती है, इतनी जल्दी टूट जाएगी, इस चीज़ का मुझे आभास नहीं था। या वह अपने दोस्तों को इतनी जल्दी छोड़ देगी, मीन्स ब्रेक कर लेगी, इस चीज़ का मुझे आभास नहीं था। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है प्लमट, PLUMMET। प्लमट इज अ वर्ब, प्लमट एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। फॉल या ड्रॉप का मतलब हो गया बहुत तेज़ी से, स्ट्रेट मीन्स नीचे की तरफ को, स्ट्रेट डाउन मतलब नीचे की तरफ को और बहुत तेज स्पीड से, मीन्स अचानक से गिर जाना या आकस्मिक रूप से घटना या अचानक गिरना कहलाता है प्लमट। सो प्लमट का मतलब हो गया कोई चीज़ बहुत ऊपर थी और एकदम से नीचे की तरफ को जब गिर रही है, तो यूज कर रहे हैं हम वहाँ पे वर्ब प्लमट, अचानक गिरना या आकस्मिक रूप से घट जाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नोज डाइव, या आप कहेंगे डाइव या ड्रॉप। सो नोज डाइव, ड्राइव एंड ड्रॉप जो है वो प्लमट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। व्हाट कॉज्ड द बिजनेस टू प्लमट, मीन्स क्या कारण रहा कि जो बिजनेस है वो अचानक से नीचे गिर गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।